फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के पेपर के बारे में। 2024 एंड 2023 का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको किस टाइप से किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि सेक्शन ए में दो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड जो कि आपके पैसेज से रिलेटेड आएंगे और क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, अपने आंसर इस पैसेज को पढ़कर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहा गया है, यू आर शिक्षा असीम, द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ। इन्वाइट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ थ्रू नोटिस। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कैसे पता करें कि यहाँ पर क्या लिखना है, तो आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है नोटिस। सेक्शन बी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन लेटर और आर्ग्यूमेंट, ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपके आ सकते हैं और आपको इसी में से कुछ मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है नोटिस, और नोटिस किस तरीके से लिखना है उसके बारे में आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उस वीडियोस को देख लेना। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है क्लास 12th इंग्लिश के नाम से, तो वहाँ पर आपको नोटिस के बारे में पता चल जाएगा। नोटिस लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको दोनों साइड और ऊपर पहले एक लाइन लगाओगे, इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा और उसके बाद आपको सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर जगह, जैसे कि यहाँ पर द ग्लोबल स्कूल, फिर जगह में आप अम्बाला लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे, फिर आप लिखोगे नोटिस, फिर उसके बाद टॉपिक, और टॉपिक क्या है, एनुअल फंक्शन। इस तरीके से जितने भी बातें हैं ये सभी आपको कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ी ABCD में लिखना है। उसके बाद आपको नीचे से अपनी बातें लिखनी स्टार्ट करनी है कि जो हमारा स्कूल है वो एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाला है अगले मंथ, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने नेम वगैरह दे सकता है। उसके बाद आप अपना थैंक यू लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखोगे जिसमें आप लिखोगे कल्चर सेक्रेटरी, और आप अपना नाम लिख दोगे, या तो शिक्षा लिखोगे या फिर असीम लिखोगे। सारी बातें लिखने के बाद आपको नीचे वाली एक लाइन और लगा देनी है। इस तरीके से आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्मेट मैं आपको भी दिखा दूंगी। इसी के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, राइट अ थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल अनीता हुज इन्विटेशन फॉर ए पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय यू। साइन योर सेल्फ एज अनिल या सुनीता। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक थैंकिंग मैसेज लिखना है कि आपको मतलब आपके जो फ्रेंड है अनिल या अनीता, उसके द्वारा इनवाइट किया गया है पार्टी के लिए, तो उसमें आपको एक मैसेज लिखना है कि थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इस पार्टी में ज़रूर आऊँगा, इनविटेशन लेटर। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको फॉर्मल इनफॉर्मल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है और थैंकिंग मैसेज का दिया हुआ है। आपके जो टॉपिक है उसमें मैसेज दिया ही नहीं हुआ टॉपिक, तो आई थिंक कि आपका इनविटेशन लेटर से रिलेटेड है। तो आपको पहले क्या करना है कि एड्रेस लिख देना, उसके बाद आपको जो भी बातें लिखनी है कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इनविटेशन फॉर द पार्टी, फिर पार्टी कहाँ पर है, कब है, किस तारीख को है, किस जगह पर है, वो लिख देना। उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप लिखोगे आई विल डेफिनेटली अटेंड योर पार्टी, इस तरीके से। उसके बाद थैंक यू, और उसके बाद आप क्या लिख दोगे, अपना नाम, जहाँ पर आपको या तो सुनील लिखना है या फिर सुनीता लिखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर, उसमें ये कहा गया है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपको 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन्हीं पॉइंट के बेस पर आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। जैसे कि रिपोर्ट के अंदर क्या बताना होता है, अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो जो भी खबरें वगैरह आती हैं वो भी एक तरीके की रिपोर्ट होती है। तो जो रिपोर्ट होती है वो भी क्या है कि आपको एक बॉक्स के हिसाब से यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाना है। बॉक्स है जो वो मेनली एक आपका नोटिस में बनता है, एक अगर इनविटेशन लेटर फॉर्मल वे होता है तब बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रिपोर्ट में सबसे पहले क्या लिखोगे, टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या है, साइंस फेयर। ये जो साइंस फेयर है इसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे नो बैग डे लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आपको क्या है कैपिटल लेटर में लिखना है साइंस फेयर। उसके बाद आपको बाय रिपोर्टर नाम लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है प्लेस, ठीक है, जैसे जयपुर, मुंबई, जो भी एरिया आप लिखना चाहते हो, और डेट। अगर आपको ध्यान हो तो आप
न्यूज़पेपर को देख लेना, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हेडिंग दी होती है, साइड में फिर वहाँ पर डेट और प्लेस दिया होता है। उसके बाद आप लिखोगे कि यस्टरडे स्कूल में नो बैग डे वाले दिन साइंस फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इतने बजे साइंस फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बच्चों ने बहुत सारे चार्ट्स वगैरह बनाए थे, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की हुई थी कि किस तरीके से जो भी साइंस फेयर में जो मॉडल्स वगैरह है वो कैसे दिखाने हैं। उन्होंने मॉडल्स वगैरह दिखाए थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए थे, उन्होंने मॉडल्स को इंस्पेक्शन भी किया था, जो भी फर्स्ट सेकंड आया था उसको अवार्ड भी दिया गया था। तो इस तरीके से ये जो साइंस फेयर है वो बहुत ही अच्छा रहा था। तो ये आप एक रिपोर्ट ऐसे बना सकते हो। और इसी के ऑप्शन में क्या है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ के लिए भी क्या है कि आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं के बेस पर आप 5 से 6 लाइन्स बना सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अवर स्टेट हैज़ रिसेंटली विटनेस्ड द लेजिस्लेटिव इलेक्शन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड यूजिंग द क्लू गिवन राइट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ में कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट आपको 10-15 लाइनें लिखनी होती हैं। 5 नंबर का है तो लगभग आपको 10-11 लाइन्स यहाँ पर लिखनी होंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पैराग्राफ किस पर आया हुआ है, द सीन ऑफ ए पोलिंग स्टेशन, कि आप वोट देने के लिए गए हो तो वहाँ का कैसा सीन था। कि आप बता सकते हो कि मैं सुबह 9 बजे वहाँ पर गया, वहाँ पर लाइन्स लगी हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से लोग वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर पुलिस भी थी और चारों तरफ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रखा था, लोगों को खड़ा होने का एरिया बहुत अच्छे तरीके से था, वहाँ पे मशीन्स थी, ऑफिसर्स वगैरह थे, वोटिंग हो रही थी, चारों तरफ शांति थी, किसी प्रकार की भीड़ वगैरह नहीं लगी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और उसके बाद आगे हैं 5th क्वेश्चन में, राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो आपको ये बता दिया कि आपको किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, मतलब एडिटर के बाद न्यूज़पेपर का नाम डालोगे। ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी ऑन द पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस, कि आपका जो एरिया है वहाँ पर क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ वगैरह हैं जो वो बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं, वहाँ पे सफाई अच्छे तरीके से नहीं होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप के लेटर में आप क्या करोगे, पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे, फिर आप लिखोगे द एडिटर। और लोकल न्यूज़पेपर में आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, फिर आप जगह लिख देना जयपुर, गंगानगर, इस तरीके से। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप लिखोगे डियर सर, फिर आप लिखोगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन। ये लाइन फिक्स्ड होती है जब भी आप इस टाइप का लेटर लिखते हो। उसके बाद आप किसके ऊपर कर रहे हो, तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस। इसके बाद आपको क्या लिखोगे, जो आपको हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि शैलो ड्रेन्स, तो आप लिख सकते हो कि देयर आर शैलो ड्रेन्स, द साइज ऑफ द ड्रेन्स आर वेरी स्मॉल, it is choked with garbage, there are overflowing water, this is very hazardous for the health। ये सारी लाइनें आप इन पॉइंट्स के बेस पर बना सकते हो। लास्ट में आप लिख दोगे प्लीज़ टेक एन एक्शन ऑन दिस मैटर, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। आपको यहाँ पर कोई भी नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, इसलिए आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो। और इसी के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन अ ऑफिस। अब यहाँ पे ऑफिस में एक क्लर्क के बारे में कहा गया है, अटैच यूअर डिटेल CV ऑल्सो। अब यहाँ पर CV वर्ड आ सकता है, रिज्यूम वर्ड आ सकता है, तो आपको कैसे करना है, जैसे कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख देना, उसके बाद आप लिखोगे द मैनेजर, फिर आप ऑफिस का नाम डाल देना, ऑफिस का नाम डालने के बाद आप जगह डाल देना, जगह डालने के बाद आप सब्जेक्ट डाल देना, जैसे कि पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन अ ऑफिस। और उसके बाद आप सर, डियर सर लिख देना, फिर आप लिखोगे इन द रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन, मतलब कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी है, इनके बाद आपको एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, फिर आप लिखोगे ऑन के बाद आपको एक तारीख लिखनी है कि इस तारीख को इस न्यूज़पेपर में आपने एक पोस्ट के बारे में बताया है, एक क्लर्क की, और आई वुड लाइक कि मैं इस पोस्ट को मतलब करना चाहता हूँ। उसके बाद आप बता सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो मैंने सबमिट कर दिए हैं और आप मुझे चांस दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे प्लीज़ गिव मी और चांस, आई विल गिव माई बेस्ट, कि आप मुझे एक चांस दे देना, मैं बहुत अच्छा करूँगा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है अटैच यूअर डिटेल CV में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपने एक बॉक्स बना लिया 6-7 लाइन्स का, जिसमें आप लिखोगे नेम बराबर, फिर आपका मतलब नाम लिख देना है, फिर आप लिख देना फादर्स नेम, सामने फादर का नाम लिख देना, फिर एड्रेस और एड्रेस लिख देना, उसके बाद मोबाइल नंबर, सामने मोबाइल नंबर लिख देना,
क्वालिफ़िकेशन लिख देना, एक्सपीरियंस लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना और उस जो भी आप लिखोगे ये सारी चीज़ें इसको एक बॉक्स में लिखना है। इस तरीके से आपका ये जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का आता है, इसलिए आपको कम से कम 1 पेज का ये आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी है, जो उसमें क्वेश्चन में आपको क्या है कि 2 लाइंस दी हुई हैं, एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसको बीच में एडजस्ट करना है। WHO हु जो वर्ड होता है वो हमेशा किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। वेयर वेयर है जो वो प्लेस के बाद आता है। व्हेन टाइम के बाद आता है। और विच है जो वो वस्तु के बाद आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस, फिर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, और आपको वेयर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेयर क्या है कि आपको हाउस जो कि एक जगह है उसके बाद लिखना है। तो आप लिखोगे किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल इन इट। इस तरीके से आप एक पूरी लाइन ये बना लोगे, दोनों लाइंस को जोड़कर और बीच में वेयर वर्ड का यूज़ करके। इसके बाद आगे लिखा हुआ है मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वाज अ गुड टीचर। तो अब आप ये कैसे करोगे, तो जब हु आता है तो थोड़ा सा सेंटेंस बस हु में ही डिफरेंट होता है, बाकी सब में तो लगभग जहाँ पर भी एक लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर आप उस वर्ड को लिखकर दूसरी लाइन सामने लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है आपको, मनीषा हु वाज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश, यानी कि मनीषा, उसके बाद आप हु लिखोगे, फिर जो नीचे वाला सेंटेंस है शी वाज, शी आपको नहीं लिखना, सीधा लिखोगे हु वाज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश, ठीक है। तो मनीषा और टॉट इंग्लिश दोनों को दूर दूर करके बीच में ये जो नीचे वाली लाइन है इसको ऊपर ले आओगे और शी की जगह आप क्या लिख दोगे, हु। इसके बाद नेक्स्ट है 7th नंबर, लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, यूज़ इन्फिनेटिव। तो यूज़ इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है टू का यूज़ करके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप ये कैसे लिखोगे, और यूज़ इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही मेन याद रखना। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट होती है, तो वो आप जरूर ध्यान देना, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। कंपाउंड में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम। तो आप इसको कैसे बनाओगे, लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, ठीक है। ही वांटेड गॉड, इस लाइन को आपको काट देना है। इसके बाद आगे है उषा वर्क वेरी हार्ड, शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। अब कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों ही जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे उसका अपना अपना एक मीनिंग होता है। जैसे कि उषा वर्क वेरी हार्ड, कि उषा ने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। जो नीचे वाला सेंटेंस है शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, और क्या है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई। दो बातें, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, लेकिन क्या है कि इसको आपको जोड़ना है। तो आप लिखोगे उषा वर्क वेरी हार्ड एंड शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो आपने एंड वर्ड को जोड़ा है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी जिसे कहते हैं, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, ये सुना होगा। सेम इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद 8 जो क्वेश्चन है आपका, द जैनी डैश ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन के उसने हर एक जो ऑर्डर है उसे फॉलो किया। तो आप लिखोगे कैरी आउट। अगला है द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू डैश फ्रॉम द पुलिस, कि वो जो क्रिमिनल है उसने मैनेज कर लिया पुलिस से भाग जाने का। तो आप क्या लिखोगे, गेट अवे। ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपको रटना ही पड़ेगा, जैसे आप वर्ड मीनिंग को याद करते हो वैसे। इसके बाद नेक्स्ट है अर्पित एंड अर्चना, अर्पित डैश अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। तो यहाँ पे एंड और सो वर्ड दिया है, एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब होता है इसलिए, तो नॉर्मल सी बात है अर्पित एंड अर्चना ही यहाँ पर आएगा। अगला है द रिकॉर्डर आस्क मी डैश आई एम कंफर्टेबल। तो द रिकॉर्डर आस्क मी इफ़, ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ़। दैट यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद आगे आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, एंड अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपको कैसे करना है, जैसे कि 11th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है। जब भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या है, लगभग उस आंसर में जो भी लेसन है उसकी समरी ही लिखनी होती है। पहला क्वेश्चन है व्हाट थिंग डिड द फ्रेंच नोटिस
इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, उसके बाद फ्रेंच ने क्या नोटिस किया। तो इसमें क्या है, पूरी समरी लिख देना कि जो फ्रेंच है वो उस दिन स्कूल गया, उससे लगा जैसे कि संडे मॉर्निंग है, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा शांत था, किसी प्रकार का शोर नहीं हो रहा था। हैमल है जो उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर है जिसमें ये बताया गया है कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। वो सारी आपको यहाँ पर क्या करनी है, समरी लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक द पैडलर थिंक इन द वर्ल्ड ऑफ ए रैट ट्रैप। पैडलर है जो वैसा क्यों सोचता है कि ये जो संसार है ये एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी है। तो आपको पूरी इसमें समरी लिखनी है कि जो पैडलर है वो क्या काम करता है, किस तरीके से उसने घर में चोरी की, उसके बाद वो जंगल में चला जाता है, फिर वहाँ पर ठंड बढ़ने लग जाती है, वो एक आयरन फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर एडला के फादर होते हैं, वो उसे अपने घर में शरण देते हैं। एडला का बिहेवियर उसके प्रति बहुत अच्छा होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो सारी समरी आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो लगभग आपको अपना जो आंसर है वो 4 से 5 लाइन्स में लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ सविता, व्हाट डज शी डू। तो ये जो लेसन है ये लोस्ट स्प्रिंग मुकेश वाला जो टॉपिक है उसमें से आया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। सविता कौन है, सविता है जो वो मुकेश के घर पे काम करती है। काम क्या करती थी, बैंगल्स को बनाने का। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन अदर मेंबर ऑफ हर फैमिली। तो ये गोइंग प्लेस 8th लेसन में से आया हुआ है, क्योंकि इसका जो भाई होता है वो एक मतलब कि वो इसकी बातों पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेता था, ठीक है। ये एक ड्रे ड्रीमर होती है, ये हमेशा कल्पनाएं करती रहती है, जो भी कल्पनाएं लोगों को बताती थी वो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो जियोफ होता है वो इसकी थोड़ी बहुत बातें मान लेता था, इसलिए अच्छे से सुन वगैरह लेता था, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का आएगा, स्टैंजा है। और पहला है जो वो आपका कौन सी में से आया हुआ है, कीपिंग क्वाइट, कैसे पता चलेगा, एक्सोटिक मोमेंट देखकर। और जो सेकंड है वो आपका किस में से आया हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर के अंदर में आया हुआ है। तो इसको कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप स्टैंजा के लिए रेफरेंस को आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाओगे, फिर आगे लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर आपको पोइम का नाम लिख देना है और पोइट का नाम लिख देना है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगी अभी कैसे करना है। उसके बाद आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट में आपको हर एक जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया अच्छे से पढ़ लेना। फिर आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, फिर आपको उस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो लिख देना। उसके बाद आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, एरो का निशान, अंडरलाइन, फिर आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट। फिर जो भी आप इन दोनों में से कर रहे होगे स्टैंजा, इसके पहले कुछ लाइन्स लिख देना, देन आपको पूरी समरी यहाँ पर पोइम की लिख देनी है। तो हर एक पोइम का जो कॉन्टेक्स्ट है, सेंट्रल आइडिया है, उसकी फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा दूँगी, आप उसको एक बार रोक कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी जो समरी है इस पोइम की वो लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोइम ए रोड साइड स्टैंड। तो इसमें भी लगभग आपको पूरी जो समरी है वही लिख देनी है। लास्ट में आप बताओगे कि जो फर्स्ट है उन्होंने इस पोइम के अंदर जो रोड साइड स्टैंड लोगों की, पुअर जो पीपल्स हैं उनकी पैथिक कंडीशन, दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, वाई डू द ट्री अपीयर्स प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो पोइट होती है, पोइट्रेस होती है, वो जब एयरपोर्ट जा रही होती है उसके दिमाग में एक थॉट आता है अपनी मदर को लेकर, उनकी ओल्ड एज को लेकर, उनकी डेथ को लेकर। फिर वो बाहर देखती है तो उसको क्या लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो क्या है उसके साथ साथ चल रही हैं, वो अपना माइंड है जो वो डाइवर्ट करती है। वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। इसी तरीके से आगे है, व्हाट इज़ सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इसका क्या मतलब है, तो जो आंट जेनिफर की लाइफ है, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होती है। वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर, कि महाराजा जो वो किस तरीके से 100th जो 100वां टाइगर था उससे उनकी डेथ हुई है। तो 4 नंबर क्या है, पूरी समरी आप यहाँ पर लिख दोगे कि किस तरीके से जब उनका जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर है जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो किंग है उसकी डेथ होगी एक टाइगर से। ओवर फिर जो किंग होता है वो कहता है कि मैं अपनी डेथ को कैसे रोक सकता हूँ, तो वो कहेंगे कि तुम्हें 100 टाइगर्स मारने होंगे। लेकिन क्या होता है
कि जो किंग होता है वो 99 टाइगर को मार लेता है, लेकिन जो सोमा टाइगर जिसे वो मार रहा था लेकिन वो मरता नहीं है, तो उसको एक वहम हो जाता है कि मैंने तो मार दिया। बाद में जो किंग है उसकी डेथ होती है एक वुडन के टाइगर से, एक खिलौने से। और इसी के ऑप्शन में दिया हुआ है हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कौन है, डैडी कौन है, और मिस्टर लैम का एक गार्डन था, वहाँ पर पेड़ पौधे थे, वो सारी आप समरी यहाँ पर लिख दोगे। इसी तरीके से जो अगले क्वेश्चन है उसमें भी आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को ही कंपलसरी आपको यहाँ पर लिखने हैं। वाई डज सैम राइट अ लेटर टू चार्ली, सैम ने चार्ली को लेटर क्यों लिखा। तो सैम है जो वो बताता है कि जो तुम 3rd लेवल की बात कर रहे थे वो सही है, ये बहुत अच्छा प्लेस है, शांति वाला प्लेस है, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन है। तो द एनिमी लेसन में है कि डॉक्टर सदाओ है जो वो क्या है कि एक मतलब अमेरिकन डॉक्टर होते हैं, इनका घर है जो वो जापानीज कोस्ट में है, इस तरीके से। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आई शैल कट ऑफ माई क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, हु सैड दिस वर्ड, किसने ये वर्ड कहे थे, द एस्ट्रोलॉजर ने ये वर्ड कहे थे। अगर आप 2023 और 2024 का पेपर देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेम लेसन में से आए हुए हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सेम लेसन से पिछली बार आया था, सेम लेसन से इस बार आया है, और लगभग समरी ही लिखनी होती है। और यही इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2023 में भी आया हुआ है। यहाँ पर तो ये पूछ लिया कि किसने ये बात बोली है, और वहाँ पर ये पूछा था कि ये बात क्यों बोली गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला है वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लानट इफ़ वन ट्रैवल टू। तो नॉर्मल सी बात है कि आपका एक लेसन है अंटार्कटिका से रिलेटेड, तो वही इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे है यूमी वास, यूमी कौन थी, तो सदाउस की एक मेड होती है, ठीक है। अगला है मिस्टर लैम वाज ए डैश फेलो, मिस्टर लैम कौन थे, तो ये लैम थे, ठीक है, लैम थे यानी कि लंगड़े थे। अगला क्वेश्चन है एवरीवन पिक अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग ऑन द डैश बेल, कौन सी बेल, तो 3rd बेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट फन एंड गेम डिड द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका 2024 का पेपर है। आपको कुछ जो नोटिस हैं, लेटर हैं, वो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपके जो नोटिस हैं वो 3 टाइप के आ सकते हैं, या तो लोस्ट से रिलेटेड आएगा, तो आपको देख लो इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर लिखना है। स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं जैसे स्कूल का नाम, प्लेस, डेट, नोटिस और जो भी टॉपिक का नाम है वो सब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर बस आपको जो भी चीज़ गुमी है उस वर्ड को यहाँ लिखना है, बाकी सारा फॉर्मेट यहाँ पर सेम है। इसी तरीके से एक फाउंड का है कि आपको कोई चीज़ मिली है तो आपको नोटिस लिखना है, तो बस जो चीज़ मिली है उसका नाम लिखोगे, बाकी सारा फॉर्मेट यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड कोई लोहड़ी फंक्शन आ जाए, होली फंक्शन आ जाए, टीचर्स डे आ जाए और एनुअल डे फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए स्कूल में या कोई भी कैंप वगैरह आ जाए, तब आपको इस तरीके से लिखना है। यही आपका फॉर्मेट रहेगा, सेम लाइंस रहेंगी, बस आपको फंक्शन का या कैंप वगैरह का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर इनविटेशन लेटर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो लेटर होता है वो बॉक्स में होता है, और जो इनफॉर्मल होता है वो डायरेक्ट नॉर्मल लेटर की तरह होता है। अब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट करना और एक होता है डिक्लाइन करना। तो ये आप देख लो, लगभग सेम सा फॉर्मेट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें एक तो बॉक्स लिखना है, बॉक्स बनाना है, और सबसे पहले क्या करोगे आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर थैंक्स टू लिखकर सामने वाले का एड्रेस लिख दोगे जिसने भी आपको वो इन्विटेशन भेजा है। फिर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर द टॉपिक का नाम लिख दोगे। उसके बाद किस दिन है, कोई फंक्शन है तो किस दिन है, किस तारीख को है, किस समय है, किस जगह पर है वो लिखकर वी हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा फॉर्मल, और इसमें आपने क्या कर दिया एक्सेप्ट। ये आपका है फॉर्मल, लेकिन इसमें आपने क्या किया डिक्लाइन। सेम चीज़ है, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर थैंक्स टू, फिर सामने वाले का एड्रेस, फिर योर काइंड इन्विटेशन ऑन, जिस भी टॉपिक पर लिखना है वो लिख देना, फिर डेट, प्लेस, टाइम, जगह, फिर लिखोगे वी फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग ड्यू टू सम वर्क। बस ये जो लाइन है वो चेंज करनी है, वहाँ पर आप कहोगे कि हम आएंगे, यहाँ पर आप कहोगे कि हम नहीं आएंगे, और ये बॉक्स आप बना दोगे। और इसी तरीके से अगर आपका आ जाता है इनविटेशन लेटर, जिसमें क्या है कि आपको
नॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल वे में लिखना है, तो कोई भी बॉक्स नहीं बनेगा। डायरेक्ट सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे, फिर माय डियर फ्रेंड लिख, पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, फिर फंक्शन का नाम, कब है, कहाँ है, किस तारीख को है, वो सब लिख देना। आई विल डेफिनेटली अटेंड योर सिस्टर मैरिज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन फॉर यू, फिर योर लविंग फ्रेंड, नाम आ जाएगा। और अगर यही डेक्लाइन में आ रहा है तो आपको लगभग सेम लिखना है, बस जहाँ पर लिखा हुआ है आई विल डेफिनेटली अटेंड, वहाँ पर आप कहोगे आई एम सॉरी नॉट टू अटेंड। ठीक है, ये आपको लाइन है जो यहाँ पर लिख देनी है। बाकी सब कुछ सेम है कि पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाला लगभग सेम ही आएगा, थैंक यू कहकर, फंक्शन का नाम, डेट, प्लेस, जगह, वो सब, और लास्ट वाला भी सेम आएगा, योर लविंग फ्रेंड। ठीक है, और ये जो कुछ हैं आपके फ्रेजल वर्ब हैं, इसको आप रट लेना, क्या पता इसमें से कोई आ जाए, तो इन फ्रेजल वर्ब को आप ज़रूर देख लेना। एंड इसके बाद ये है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए कि कौन सा वर्ड लगाकर आप कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर दैट वर्ड का यूज़ हो जाता है, और कंपाउंड में एंड, एज वेल एज, नो लेस दैन, और, बट, स्टिल, यट, ओनली, वाइल, वेयरएस, इन वर्ड का यूज़ होकर आप सेंटेंस बना सकते हो। और बाकी एक चीज़ आपकी और रह गई है जो कि था पोइम, जैसे स्टैंजा आ जाती है तो उसमें आपको किस तरीके से रेफरेंस करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, इस तरीके से आपको स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आपने रेफरेंस लिख दिया, एरो का निशान, अंडरलाइन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम, अंडरलाइन, इन्वर्टेड कॉमा में, द पोइम इज रिटन बाय, फिर इन्वर्टेड कॉमा में, अंडरलाइन, पोइट का नाम, कॉन्टेक्स्ट, अंडरलाइन, एरो का निशान, इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, सेंट्रल आइडिया लिख दोगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, अंडरलाइन, एरो का निशान, इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, जो भी स्टैंजा की 4-5 लाइन्स दी जाती हैं पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आंसर को बड़ा करना है तो समरी लिख देना पोइम की। और उसके बाद क्रिटिकल नोट, इन दिस पोइम द पोइट यूज सिंपल लैंग्वेज। अब हर एक जो पोइम है उसका यहाँ पर मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट पहले से ही बता दिया है, आप ये देख लेना। आपको हर पोइम का जो पोइट का नाम है और पोइम का नाम है ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये आपकी सेकंड पोइम का, ये आपकी थर्ड पोइम का कॉन्टेक्स्ट है, और दिस वन फोर्थ पोइम का, और ये आपके फिफ्थ पोइम का है। सो होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गए होंगे। एंड एक वीडियो और बनाऊंगे जिसमें हम 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।